श्री गोकुल नाथ की जय। कोई वहाँ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमको सिर्फ दिक्कत वो होती कि ये जो सेट मिल रहे है, ये जो अष्टछाप महानुभाव भक्तन के साथ जो एक और सेट मिले, जहाँ में एक लड्डू गोपाल जैसे जो है वो बाल स्वरूप दिखाई दे रहे हैं और पीछे श्रीनाथ जी हैं, और वहाँ में ऐसे स्वरूप है कि जैसे वो स्वरूप में से ये बाल गोपाल एक मनुष्य आकार, एक मानव आकार, छोटे से लड्डू गोपाल निकल करके बालवत एक स्वरूप दिखाई दे रहे हो। वो चीज को हम विरोध कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि प्रतिमा कुछ अलग है और प्रतिमा में सु एक हम जा चीज के साथ रिलेट कर सके, ऐसे मानव आकार बालवत कृष्ण को एक और स्वरूप कोई भिन्न है, ऐसा हमारो कथन नहीं है। या लिए हम ऐसे चित्रण को विरोध करें कि जो स्पष्टतया कहीं ना कहीं पुष्टि मार्ग के मूल सिद्धांतन को खंडन करते हुए। बाकी इन सब चीज में कोई दिक्कत नहीं है। लगाओ प्रेम से लगाओ। જન્માષ્ટમી પ્રાગટ્યના દર્શને મધ્યરાત્રિએ અન્ય માર્ગોની અંદર મથુરા દ્વારકા વગેરેમાં રાત્રે 12 વાગે પ્રભુના દર્શન થાય, પરંતુ આપણા મંદિરોમાં રાત્રે 12:39 થાય છે। ना ऐसा कोई जगह मैंने सुनियो नहीं है, और ऐसा या ये सबको कोई प्रमाण भी नहीं है। मध्यरात्रि को समय है श्री प्रभु के प्राकट्य को अपने कौन से मंदिर में 12:49 को ये विधान कर दिया, और वो कौन लोग विधान कर रहे हैं, वह विधान के पीछे क्या प्रमाण है ये तो वही जाने, बट ऐसा कोई प्रकार नहीं है। ऐसा कोई प्रकार नहीं है। बस मध्यरात्रि को 12 बजे के आसपास अपने यहाँ भगवत प्राकट्य माने हो, और वो लगभग सब जगह सर्वविदित है और सभी वही को स्वीकार रहे हैं। अपने घर में भी हम भी गोकुल में वही कर रहे हैं। ગુરુજી, હાલના સમયમાં સ્કૂલમાં ભણતા બાળકો, કોલેજમાં જતા યુવાનો, ગૃહસ્થ યુવાનો અને વયસ્ક પ્રૌઢો માટે જેઓએ નામ દીક્ષા અથવા તો બ્રહ્મ સંબંધવાળા હોય અથવા તો દીક્ષા વગરના છે, આપણા ઘરની રીતિ મુજબ ઓછામાં ઓછું શું કરવું જોઈએ, કેવા કેટલા પાઠ કરવા જોઈએ, એ આચાર વિચાર માટે કંઈક કરવું જોઈએ, એની માટે કંઈક માર્ગદર્શન કરશો। अपने चतुर्थ घर की परंपरा में 5 आराध्य स्वरूप हैं। श्री महाप्रभु, उभय श्री प्रभुचरण, सर्वदा सेव्य दादाजी श्री गोकुलेश प्रभुचरण, श्री यमुना जी और श्री ठाकुर जी, ये 5 आराध्य स्वरूपन की स्तुति हो जानी, वो होने सु अपन एक प्रकार से यूँ समझ सकें कि अपन वो वैष्णवता की चौखट में अपन बने रह रहे हैं। सो श्री महाप्रभु की स्तुति वो सर्वोत्तम स्तोत्र है। उभय श्री प्रभुचरण की स्तुति वो विठ्ठलेशाष्टकम, नाम रत्नाख्य, बहुत सारे स्तोत्र हैं, बट मूल एक स्तोत्र भी होने चाहिए। बस मेरा इतना आग्रह है। दादाजी के गोकुलेश अष्टक है, श्री ठाकुर जी को कृष्णाष्टक है और श्री यमुना जी को यमुनाष्टक है। ये 5 आराध्य स्वरूपन की स्तुति, उनकी प्रार्थना अपने प्रतिदिन के नित्य नियम में वह को समावेश होना चाहिए। यदि वो चीज़ नहीं हो पा रही है तो हम 3 को आग्रह रख रहे हैं। वो है श्री महाप्रभु को, श्री यमुना जी को और श्री ठाकुर जी को। यदि वो 3 भी नहीं हो पा रही हैं तो हम श्री महाप्रभु के स्तोत्र को आग्रह रख रहे हैं, और यदि वो भी नहीं हो पा रहे हो तो अष्टाक्षर महामंत्र की एक माला, ये हम कम से कम अपेक्षा रख रहे हैं। यासू तो ज़्यादा और अपन क्या कर सकें। यासू भी अगर कोई के भाई नहीं है तो शायद रॉन्ग नंबर डायल हो गया होगा, गलत नंबर लग गया होगा। और ये सब पाठ अपने नमोस्तु में उपलब्ध हैं। नमोस्तु की पुस्तिका अपनी है। बस अपने चतुर्थ घर के जो जीव हैं, उनके श्री गोकुलनाथ जी के घर के सेवक वैष्णवन के लिए वो नमोस्तु ही अपने नित्य नियम को कर्तव्य है। सेवा संबंधी मैंने आज जितनी भी बात करी है, मैं ये प्रेफर नहीं करूं कि सेवा की बाबत ऐसा जाहिर में करी जाए, क्योंकि सेवा एक अंगत विषय है। और यह बात को खुलासा मैंने हर बार किया है। जहाँ जब सेवा के विषय के प्रश्न आवे, वहाँ की जिज्ञासाएं आवे, मैंने ये बात स्पष्ट करी है कि ये मैं कह रहा हूँ,
पर सेवा चूंकि व्यक्तिगत विषय है, या लिए सेवा को मार्गदर्शन व्यक्तिगत ही लेना चाहिए। तथापि जो मौलिक कुछ मोटी मोटी बातें हैं वो मैंने यहाँ कह दी नहीं है, या को बंद बेइज्जती पागड़ी की तरह सब मत पहन लीजो, क्योंकि हो सके कि जो इनके लिए नियम है वो आपके लिए नहीं हो, आपके लिए जो मैं कहूँगा वो इनके लिए नहीं कहूँगा, और इनको जो कहूँगा वो तुम्हारे लिए नहीं कहूँगा। तो सबके लिए सेवा को उपदेश वाक्य स्वभाव और अधिकार के अनुसार अलग अलग हुए, भिन्न भिन्न हुए। या लिए एक हेल या यहाँ से उठने के बाद अरे गुरुजी आज्ञा करी ली थी, ये चीज अपने जो है या जड़ता में से निकल जाइए, और या जड़ता में से वादिन निकल ही जाओगे यदि एक दूसरे की देखा देखी नहीं करोगे। तुम क्या कर रहे हो वो देखो, तुम्हारे बाजू वालों क्या कर रहे हो वो दृष्टि में मत लाओ। जा दिन ये सीख जाओगे वह दिन बहुत सारी समस्याओं से हम जो है वो ऊपर उठ जाएंगे। ये समस्या तभी आवे कि जब हम अपनों ना देख करके अपने बाजू वाले को देखें कि भाई वो क्या कर रहे हो, या में जब अपन को इंटरेस्ट होने लग जाए तब ये सब समस्याएं अपनी ओर बढ़ने लग जाएं। ગુરુજી આપના વચનથી એટલું ક્લિયર થયું કે ઠાકોરજીને દ્રષ્ટિ કરાવવાથી પૂછ થતું નથી, પરંતુ એક પ્રશ્ન अरे दृष्टि मतलब खाली देख रहे हूं, ठीक है, तो ये पुष्ट करने की बात नहीं है। जैसे एक भ्रांति हो गई कि भाई देख लियो, जो मैंने आज जो भी सबन को देखियो ना, दृष्टि करना मतलब क्या, दृष्टि को वो शब्द को मतलब तो वो ये ना देखना, वाकू एक अपन ने अच्छे शब्द में कहो, क्योंकि हम ठाकुर जी की बात कर रहे हैं, या लिए वो शब्द देखने की जगह हम दृष्टि करें तो थोड़ा अपने को अच्छा लगे कि भाई नहीं, उनके उचित अपन ने ऐसे संस्कृत शब्दन को हमने उपयोग किया। जैसे अपन ये नहीं कह रहे हैं कि ठाकुर जी सो रहे हैं, अपन कह रहे हैं ठाकुर जी पौड़ रहे हैं। अपन ये नहीं कह रहे हैं ठाकुर जी खा रहे हैं, अपन कह रहे हैं ठाकुर जी अरोग रहे हैं। ये अपनी भाषा है, ये अपने मार्ग की भाषा है, ये एक वैष्णव संस्कार है। तो यालिए दृष्टि करने को मतलब ये है कि लोग जो वैष्णव में सेवा कर रहे हैं उनको ये वो समझना चाहें कि जैसे हम आप आए हैं, आप एक बार देख लो, और अगर हम कहीं कोई गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, क्या है, कुछ परिवर्तन करना हो तो आप हमको कृपा करके या को हम समझाओ कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। मात्र बहुत निखालस भाव से ये आए हैं गुरु के पास अपने श्री प्रभु की अपनी साधना प्रणाली लेकर के, और ये बहुत अच्छा प्रकार है क्योंकि ये एक संतोष पैदा करे अपने अंदर के अपन सही ट्रैक पे हैं कि नहीं। तो ये जरूरी है, ये कोई नई बात, ये पहले भी होती थी। हाँ, ये मैंने अब जो परिस्थिति अब पिछले 10-15 साल में मैंने जो देखे हो कि अपने श्री गोकुलेश के घर के सृष्टि के सेवक वैष्णवन को रुझान कैसे हो रहे हो भगवत सेवा और भगवत कथा को लेकर के, करके मैं ये आग्रह रखूं कि तुम अपने ठाकुर जी को लेकर के आओ और एक बार अपन देखें कि यहाँ में क्या चल रहे हो, क्या कर रहे हो। तो एक तो आपको ख्याल में आएगा कि आप सही हो या गलत हो। मेरे लिए भी एक जो है, मेरे लिए भी एक शिक्षा है कि मेरे को आप लोगों की जनमानस को ख्याल में आवे कि लोग कैसे सेवा कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो मैं तो या कुछ शिक्षा के रूप में मेरे लिए लूँ कि मेरे को आप लोगों की सेवा प्रणाली देख करके मेरे को ख्याल में आ रहा है कि ओहो अभी तो कहाँ है अपन को, और कितनों सब यहाँ में जो है परिवर्तन करने की आवश्यकता है, ये मुझको मालूम पड़ रहे हो। तो ये तो मेरे लिए जानना बहुत परम आवश्यक है। और दूसरा वो अच्छी बात है कि वो सामने वाला व्यक्ति जब सेवक ठाकुर जी को लेकर के आवे तो देखने से वाकू एक संतोष हो जाए कि भाई ही इज ऑन द राइट ट्रैक, वो सही जगह सही दिशा पे है कि नहीं, या अगर कहीं कुछ गलत कर रहा हो तो वहां में परिवर्तन करके वो गलत न करते रहे, कहीं सुधर जाए। ये भी बात है। जैसे आज मैंने कही बहुत सारे ठाकुर जी थे, उनने जो है वो कांच की फ्रेम के अंदर जो है वो श्रृंगार कर दिए थे, तो वो ऐसा कभी मत करियो, और करें तो खोलने को अब वाकू वो श्रृंगार निकालने को खुद प्रयास मत करियो। मेरे से समय ले लीजिए, आ जाइयो मेरे पास ठाकुर जी को लेकर के और मैं शांति से वो कर दूंगा। ठाकुर जी के फ्रेम जो श्री जी को स्वरूप है वो कंदरा के अंदर, कांच की फ्रेम के अंदर जो अपन ठाकुर जी में डायरेक्ट अपन वो मीण सु लगाव सु अपन जो श्रृंगार धरा दे रहे हैं, आभरण धरा दे रहे हैं, वो अभी तुमको समझ में नहीं आ रही है, पर 10 साल के बाद जब वो मीण जब निकलेगो या ड्राई होएगो तो वो ठाकुर जी को खंडित करके निकलेगो। यानी ऐसो कभी भी ये जो है ऐसो अविवेक कभी मत करियो। और जो अगर हो गया है ठीक है, लोग यालिए करते थे क्योंकि वृद्धावस्था हो जाती थी तो उनको वो छोटे छोटे आभरण जो है वो गिर जाएं, खो जाएं, ये करना उनको फावे नहीं, कहीं से कहीं लगा दियो, ऐसा हो जाता तो यालिए वो करके रख देते थे, ठीक है, पर खुद ये मत करियो क्योंकि आगे चल करके प्रॉब्लम या में हो सके। और अगर हैं तो ठीक है, अब वाको छेड़खानी मत करो, जब मेरे पास आओ तब मैं वाको व्यवस्था वाकई में
कर दूंगा। ऐसी ये सब दृष्टि करने से ही मालूम पड़े कि क्या है। दृष्टि करने को मतलब अगेन मेरे देखने से वो पुष्ट नहीं हो गए। मैंने जो आज दृष्टि करी दैट डजंट मीन पुष्ट हो गए, क्योंकि सब 80% तो सब बिना पुष्ट वाले ही थे सब के सब, तो वो कोई पुष्ट नहीं भय। पर हाँ, मैंने देख लियो कि क्या प्रकार कर रहे हो और वो मैंने उनको गाइडलाइन बता दी। या संदर्भ में ही और 2-4 बात बताना चाहूं, पर अब मेरे तो विस्तार हो तो चलो जाएगा, या को कोई टाइम को भी वो नहीं रहेगा। फिर कहो तो मैं करूंगा 2-4 बातें। चल आगे क्या है? श्री कन्हैया प्रभुની સેવા કરતા હોય हाँ તો એમાં પરિવર્તન કરવું આવશ્યક છે। अच्छा, हाँ देखो, अब ये बात बहुत जरूरी है और यह को समझना चाहिए। ये तकलीफ तब आ रही है कि जब हमारे यहाँ कन्हैया प्रभु विराज रहे हैं और यदि हमारे यहाँ प्रतिबंध आए हो, तब हम कोई दूसरे के यहाँ वो ठाकुर जी को पधराने जा रहे हैं और वो व्यक्ति तैयार नहीं हो रहे हो। अब मैं ये कहूँगा कि भाई ये नासमझी है, ये नासमझी है, क्योंकि पधराने में, अरे भाई वो आदमी जो जाके यहाँ कन्हैया ताज जी विराज रहे हैं, वो तो भगवत स्वरूप के लिए भगवान के रूप में ही तो उनकी सेवा कर रहे हो ना। जैसे तुम भगवान की सेवा कर रहे हो, ऐसे वो भी भगवान की सेवा कर रहे हो। हरि तारा नाम 6000 कया नाम लखू कंकोत्री। तो अपने यहाँ लीला भेद सु कहाँ ठाकुर जी के भेद नहीं है? क्या चतुर्भुज गोकुलनाथ नहीं है? क्या वो द्वारकाधीश नहीं है? क्या वो मथुराधीश नहीं है? क्या वो गोकुल चंद्रमा नहीं है? क्या वो नवनीत प्रिय नहीं है? क्या वो श्रीनाथ नहीं है? क्या वो मदन मोहन नहीं है? क्या वो गोवर्धन धर नहीं है? अरे कितने नाम से भजोगे वाकू, और सब आकार में अलग हैं कि नहीं? कोई भी एक स्वरूप एक जैसा है। तो वो यदि वो सेवा कन्हैया ताज जी की कर रहे हो, तो वहां के परिवार ने भी उनको कहीं क्या ये कहना चाह रहे हो कि नहीं तुम्हारे अंदर के भाव कम है और हमारे ठाकुर जी के अंदर के भाव ज्यादा है, या हमारे अंदर पावर ज्यादा है, तुम्हारे तो ये कन्हैया ताज जी है? नहीं 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 नहीं, ऐसी गलती करो मत। ये अविवेक है, ये वैष्णव को शोभा नहीं देवे। यानी ये पहली चीज तो ये है कि कभी कोई ऐसे वैष्णव के यहाँ जहाँ पे कन्हैया ताज जी विराज रहे हैं, क्योंकि ये और कोई नहीं है, अपने घर में ही ये चीज प्रकार मिल रहा है और वो लगभग धीरे धीरे वो कम होते चलो जा रहे हो, वो धीरे धीरे कम होते चलो जा रहे हो। यानी पहले तो इतनी सहिष्णुता रखो कि भाई वाकई भी ठाकुर जी हैं। हम क्यों ये नाम दे रहे हैं कि कन्हैया ताज जी हैं? भाई वाकई ठाकुर जी हैं, और वाकू अगर कोई अड़चन है तो एक वैष्णव के रूप में हमारा कर्तव्य बन रहा है कि हम वाकई प्रभु को पधरा लें। हम ठाकुर जी को पधरा रहे हैं, ये हमारे अहोभाग्य है कि कोई ठाकुर जी हमारे घर में आ रहे हैं सामने से। क्या दरवाजा बंद करोगे? क्या ये बोलोगे कि नहीं हमें तुम्हारा ठाकुर जी ना पधरा भी है? अरे क्या विप्लव कर रहे हो ये सब। तो सबसे पहले ये विवेक रखो कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अब या को क्या करना चाहिए वो समझो, क्योंकि आज्ञा श्री महाप्रभु की कृष्ण सेवा सदा कार्य की है। क्या आज्ञा है? कृष्ण सेवा सदा कार्य की आज्ञा है। तो कृष्ण की सेवा की बात करी है यहाँ। निस्साधन फलात्मा प्रादुर्भूतोस्ति गोकुले यशोदोत्संग लालित कृष्ण की बात करी जा रही है यहाँ पे। उनकी सेवा हमको बताई है श्री महाप्रभु ने। या लिए कन्हैया ताज जी जिनके यहाँ विराज रहे हैं, वो अवतार समय में जो उनके पूर्वज हते, जैसे आज मेरे दादा के दादा हते वो, तो ऐसे आपके भी जो दादा के दादा हते, जो उनके समकक्ष हते, तत्कालीन हते, उनकी ऐसी भगवत भक्ति हती उनमें कि वो अभेद बुद्धि हती उनकी भगवान के और उनमें। वो कहते हैं कि हमारे तो जीते जागते और बोलते चालते भगवान आप ही हो, हम तो कोई भगवान को नहीं जाने, हम तो आपकी ही सेवा करेंगे, हमारे लिए सर्वस्व आप ही हो, पुरुषोत्तम आप ही हो। क्या दिक्कत है? वो वाजिबी बात है। तो या आधार पे वो परंपरा सु अब बहुत सहज बात है कि मैं यदि मेरी गुरु भक्ति वह अत्यंत प्रबल कोटि की है, तो मेरे परिवार वाले उन्हीं को तो भगवान के रूप में भजेंगे या कोई और को भजेंगे। तो ऐसे ये परंपरा सु ये चलती आई, तो भगवत भाव में कहीं कोई आपत्ति नहीं है। पर भगवत भाव में कहीं कोई आपत्ति या न्यूनाधिक्य नहीं है, परंतु मार्ग की मर्यादा कृष्ण सेवा की है। अतः अपने गुरुद्वार आकर के और वहां पे गुरु सन्मुख हो करके आचार्य चरण सु ये आज्ञा ले लेनी चाहिए कि जे जे मारा ત્યાં કનૈયા તાજીનું સ્વરૂપ બિરાજે છે અને હવે આ દેશકાળ પરિસ્થિતિ પ્રમાણે મને વારે ઘડી આવી પ્રતિબંધની પરિસ્થિતિમાં મને તકલીફ થાય છે અને પ્રભુને શ્રમ થાય, તો એનું
कांईक अमने रस्तो काढ़ी आपो। वो रास्ता में ये है कि हम श्री जी को स्वरूप के साथ आधान करके जो करे है, बहुत से शायद हो सके कई लोग होंगे कि जिनके करे हैं, तो वो उनको आधान करवा लो। वो आधान जब कर लोगे तो फिर बाद में यहाँ कहीं पे भी जब आप पधराओगे तो वो ठाकुर जी के पधराने में फिर आगे कहीं भी कोई प्रकार की अड़चन नहीं आएगी। आयो ख्याल में? એ સંદર્ભમાં ગુરુજી હવે જ્યાં શ્રી કનૈયાબુ બિરાજતા હોય તેમના ઘરનું પાણી પ્રસાદ લેવાય, ये प्रश्न भी साथ में। पहले होटल में खानो बंद करो, बाहर को बिस्लरी पीनो अपन बंद कर दें। बाहर को बिस्लरी अपन पीनो बंद कर दें। लाओ ऐसे माई के लाल को कि जो कुआ को पानी आज के समय में पी रहा है, मैं तो बोतल को पानी पीऊं क्योंकि मैं तो जाऊं तो मुझको बिस्लरी लेना पड़े, पर हमारे बाप दादा बिस्लरी को पानी नहीं लेते। वो कह दे कि छू गए तुम, क्योंकि सब एकाकार है। तो लाओ ऐसे माई के लाल को जो ये कहे, तो पहले बिस्लरी की बोतलन को पानी और जो आपके समाज में बूफे और ये जो सब चल रहे हैं ना, वहां में जो एकाकार हो रहे हो सबन को, वो खान पान से पहले बच के बताओ, फिर कन्हैया ताज जी के घर वाले की बात करियो। वो तो बहुत शुद्ध है, क्योंकि अभी भी घर को कोई ले रहे हो, घर को ले रहे हो, कोई के आदमी के घर को जो है खान पान कर रहे हो, जो सात्विक भोजन मिल रहा है। कोई जो है वो कैफे या रेस्टोरेंट के हाथ को नहीं ले रहे हो। સેવા સંદર્ભે હજુ ગુરુજી પ્રશ્ન છે કે કોઈ પણ પ્રતિબંધ હોય ત્યારે સેવા કરવા માટે કોઈ પર્યાય એટલે કે જારી બંટા બદલી લઈએ તો ચાલે? પર્યાય ના હોય તો फिर बोलियो क्या? કોઈ પણ પ્રતિબંધ હોય ત્યારે સેવા માટેનો કોઈ પર્યાય ન હોય તો સ્વયં જારી બંટા બદલી લઈએ તો ચાલે? अब ये प्रतिबंध की परिभाषा क्या है, ये कौन समझाए? पहले ये है प्रतिबंध, बताओ कि क्या प्रकार का प्रतिबंध है। ये जब तक नहीं समझाओगे तब तक वो ख्याल, मतलब क्योंकि अच्छा ठीक है ओके, मैं समझ गया। वह स्थिति में एक काम किया जा सके कि घर परिवार में लगभग प्रायः सभी लोग रहते हों, तो घर परिवार में ऐसा करना चाहिए कि वो तात्कालिक परिस्थिति में कोई घर परिवार के लोग अप्रस करके और वहाँ झारी बंटा इत्यादि जो है वो प्रभु के सन्मुख बड़े करने या धराने वो व्यवस्था कर दें, उतना हो जाए। वाके बाद कोई भी वैष्णव, क्योंकि जो सेवा करने वालों है वो को एक बात समझ के ही चलनी है, यदि मैं सेवा कर रही हूँ तो मेरे पास ऐसे 2 बैकअप प्लान होने चाहिए कि जहाँ मैं 2 परिवार मेरे पास ऐसे होने ही चाहिए कि जहाँ कभी कोई प्रतिबंध आ जाए तो मैं अपने प्रभु को उनके सुख के लिए उनको परिश्रम न हो या हेतु से मैं वहां पे कहीं पधरा सकूं। और ये घर में तात्कालिक व्यवस्था करके और फिर कोई को फोन करके बुलाना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ ये प्रतिबंध आ गए हो, ये समस्या आ गई, आप प्रभु को पधरा ले जाओ तो ज्यादा अच्छा है। तो उनके लिए तो कहाँ ये चीज लागू ही कहाँ हो रही है, वहां तो लागू हो ही नहीं रही है वो व्यवस्था। मतलब ये कह रहे हैं, जैसे ये बता रहे हैं कि अगर कोई समर्पित ना हो तो वो तो इतना बड़ा है, क्योंकि हाँ मैं बता दूं, देखो वहां में ये अपने यहाँ सेवा को तो एक ही प्रकार है और वो है समर्पित जीवन प्रणाली। सेवा को कोई दूसरा प्रकार है ही नहीं है। अब हमें मिश्री जे आप आज्ञा करो तो मिश्री मुकी दईए, दूध घर कहिए, कोई उत्सव हो तो लीलो चेवड़ो मुकी दईए, आप कहीं आज्ञा करो अमे करिए। एवी बधी आज्ञाओं श्री महाप्रभुए आपी नहीं, एटले हूँ तो आपवाथी रह्यो, હું ના કહી શકું। ठीक है, मैं आपके संतोष के लिए क्या कह रहा हूँ, हर जगह करो, जो कर सको करो, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि आप कुछ करने वाले नहीं हो। मैं नहीं, जेन्युइन प्रॉब्लम है ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। या में 2 बातें हो रही हैं, समझो या चीज को गंभीरता से समझो। आप परिवर्तन करना नहीं चाह रहे हो और मैं मेरे गुरु स्थान की आज्ञा की अवहेलना नहीं होने देना चाह रहे हूं। आपकी फर्ज आपके तरफ है, मेरी फर्ज या स्थान के प्रति है। मेरा नहीं है, यहाँ कोई विठल बाबा की आज्ञा नहीं है, पर विठल बाबा जो चतुर्थ पीठाधीश्वर हैं वो स्थान दादाजी को है। या समय
या लिए स्थान के प्रति ईमानदारी रखनी बहुत जरूरी है। यह स्थान के प्रति ईमानदारी है। या लिए मैं नहीं चाह रहा हूं कि सेवक दृष्टि से आप गुरु स्थान की आज्ञा की अवहेलना करो, क्योंकि मैं कोई आज्ञा दे दूंगा, वो आज्ञा को यदि नहीं उठा पाओगे तो सेवक धर्म करने को न करने को अपराध सु ग्रसित होगे। वो मैं नहीं चाह रहा हूं कि आपको बिगाड़ होए, समझो या बात को। या लिए मैं एक बात कह रहा हूं कि नहीं, ठीक है, जितनो यद पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, वो न्यायसु जो कुछ भी तुमको भगवत प्रेरणा हो रही है तुम करो, क्योंकि भगवान मार्ग पे आचरण करो भयो मनसा वचसा कर्मणा, कभी भी व्यर्थ में नहीं जाए। या दृष्टि सु मैंने ये आज्ञा दे दी नहीं, पर मैं या बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूं, और ये बात आप भी समझ लो, सेवा में ऐसे शॉर्टकट नहीं हुए। अगर करनो है तो शरणागति को प्रकार है, जो षड्विध शरणागति है, वो शरणागत प्रकार समझ करके वहां में न वहां झारी भरने की आवश्यकता हो रही है, न वहां दूध घर रखने की आवश्यकता हो रही है, और न वहां पे मिश्री के 4 कटका रखने की आवश्यकता है। वो बहुत ही सिद्धांत शुद्ध प्रकार है, जो एक 10 वर्ष को बालक भी आचरण कर रहे हो और जो 80 वर्षीय वृद्ध भी कर सक रहे हो। ये अपने यहाँ षड्विध शरणागति की प्रकार है। जाकू अपने यहाँ समझाए हुए अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूल विवर्जनम करिष्यति इति विश्वासः भर्तृत्वे वर्णम सदा आत्मनैवेद्य कार्पण्य, ये षड्विध शरणागति बताई है। और याके अपने पास पूरे ग्रंथन में और वचनामृत यासु भरे हुए पड़े हैं। ये षड्विध शरणागति अपना लो और कृतार्थोसी सुखी भव, और सुखी हो जाओ। या सेवा के पचड़ा में मत पड़ो यदि तुम्हारा स्वभाव अधिकार नहीं है तो। यदि स्वभाव अधिकार नहीं है तो सेवा में मत पड़ो। मात्र शरणागति से आगे बढ़ो, क्योंकि शरणागति के प्रकार में कोई भी बंधन नहीं है। आप वो कभी भी कहीं भी कैसी भी परिस्थिति में वहां को निर्वाह कर सकोगे। और जाके लिए जैसे यहां विधान किए सेवा मार्ग में भक्ति वर्धनी के उपाय बताते भाई श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि अतस्थेयम हरिस्थाने तदीयहि सह तत्परहि अधूरे विप्रकर सेवा यथा चित्तम न दुष्यति इत्यादि इत्यादि जो न्याय बताए हैं करके शरणागत जीव के लिए शरणागति के मार्ग में भी वहां श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं जगन्नाथे विठ्ठले च श्रीरंगे वेंकटे तथा यत्र पूजा प्रवाह स्यात् तत्र तिष्ठेत तत्परः। जैसे यहां तदीयहि सह तत्परहि ही यहां कही जा रही है, ऐसे ही वहां तत्पर संतिष्ठेत शरणागत जीव के लिए भी ये कह रहे हैं। जैसे यहां कह रहे हैं कि यदि तू सेवा कर रहे हो पर तो को यदि बीज भाव की दृढ़ता सिद्ध करनी है तो आवश्यक है कि तू अपने ग्रह स्थिति को समय समय पर ग्रह स्थिति को त्याग करके और हरिस्थान पे जाकर के भगवत भक्तन को संग कर। जैसे वहां ये बात कही जा रही है, क्यों कही जा रही है? क्योंकि वहां श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि तू एक ही माहौल में रहेगो तो तेरे बीज भाव को विकास होने की संभावनाएं क्षीण होती चली जाएंगी। ऐसे ही जो शरणागत जीव है शरण मार्गीय साधना नाम साधना से अपनो जीवन आगे बढ़ा रहे हो, वह जीव के लिए श्री महाप्रभु कह रहे हैं जगन्नाथे विठ्ठले च श्रीरंगे वेंकटे तथा यत्र पूजा प्रवाह स्यात् तत्र तिष्ठेत तत्परः। यत्र पूजा प्रवाह स्यात्, यहाँ जहां सतत पूजा को प्रवाह चल रहे हो ऐसे हरिस्थानन में ऐसे तीर्थ स्थानन में तू जाकर के तत्परता सु रहे, उदासीन भाव सु नहीं, तत्पर संतिष्ठेत तत्परता सु जाकर के रहे। ये बात श्री महाप्रभु ने कंठोक्त कही है। चलिए ये सब प्रकार समझने बहुत जरूरी है अपने लिए। करके शरणागति को पक्ष अपनाना ही अपने लिए सर्व सुगम है और वही में अपना कल्याण है। यहां ठाकुर जी पुष्ट कराने की भी अनिवार्यता नहीं है। पर या को मिक्सअप मत करो, या में भेलसेल मत करो कि ठाकुर जी पुष्ट नहीं है पर करनो पूरा अपन को वो सेवा को प्रकार है। फिर हमको वहां में जो है अंसखड़ी भी धरनी है, हमको लीलो चेवड़ो भी रखना है, हमको ये झारी भी भरनी है, हमको ये भी करना है वो भी करना है। ये सब अंदर जो है दशरा मशरा मत करो।
क्योंकि श्री महाप्रभु ऐसा कोई प्रकार नहीं बता रहे हैं। या लिए वह पक्ष को बिल्कुल स्पष्ट रखो, और अगर करनी है तो सेवा के लिए पूरे अपने घर की परिस्थिति को वह हिसाब से बनाओ कि भगवत सेवा कर सको, व्यवस्थित रूप से कर सको, और बनाओ, वो बनाना ही चाहिए। आज सेवा करने वाले बहुत कम होते चले जा रहे हैं। अगर कहीं भी अपने अंदर वो झंकना हो रही है तो वह स्वभाव को आगे वह को एक्सप्लोर करो। गुरुजी, एक अलग प्रश्न છે કે હરિદિવસ અથવા એકાદશી કે બીજા કોઈ વ્રતમાં મોરૈયા કે સાબુદાણા જેવું લેવાય ખરું? भैया यही लेते भाई आए हैं, और क्या लेना, ये तो अभी तक समझ में नहीं आई। क्या नया आपके पास क्या चीज है, ये तो अभी तक ख्याल में ही नहीं आया। नाम तो मैंने बचपन से मोरैया को ही सुना है, नाम तो मैंने साबूदाना ही सुना है, और कोई दाना तो पता नहीं है। अभी हाँ, इनके नई नई चीजें, इनके नए नए रूपांतर जरूर हो रहे हैं करके, बहुत सारी चीजें इनमें बनने लगी हैं फराड़ी के नाम पे। और सत्यता तो ये है कि आप वैष्णवन कभी एकादशी करो ही नहीं हो। आपके नाम, आप जो एकादशी बोलो वो टेक्निकली एकादशी है ही नहीं, એટલે आप लोग ने कभी एकादशी करी ही नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि आपके यहाँ बेसिक जो तला तली हो रही है वही तेल में हो रही है, तेल में। और कभी कभी कोई और एक्सपेरिमेंट करें तो आधो घी और आधो तेल। हाँ, बुजुर्ग सफेद बाल हो गए भगवत सेवा में करने वाले, वो लोगन के यहाँ के हमें अर्धू घी आप वापरिए અને अर्धू तेल में करिए। अब आपने तेल ले लियो तो गए काम सु, फिर तो वो वहां पे व्रत एकादशी सब कुछ जो है वो टूट गई। तेल अपने अलाउड नहीं है, आप सब चीजें हैं वो तेल में करो। तो पहले तो ये नक्की करो। अब तक यही भ्रांति सुनते है कि 40 साल में 40 साल में कियो क्या व्रत के नाम पे, एकादशी के नाम पे, कि आज तो हमारा व्रत है, क्या व्रत कियो? घर में तो सब चीज जो है तेल में बन रही है तुम्हारे। या लिए कह रहे हूं 6 महीना तो केवल हाथ धोते जो है तो सीखते लगेगो, क्या सेवा की बात कर रहे हो? 6 महीना तो हाथ दोनों वो विवेक अपन को कि भाई सखड़ी काय को कहे, अनसखड़ी काय को कहे, प्रसादी अनप्रसादी को व्यवहार क्या होएगो, ये सब सीखते लगेगो। હરિદિવસમાં મોરૈયો અને સાબુદાણા ખવાય કે કેમ? भाई अब तक तो खाते आ रहे हैं। अब टेक्निकली कोई ये कहे कि भाई हाँ ये साबूदाना जो है वो प्राकृतिक चीज नहीं है, वो जो है वो फैक्ट्री में बनने वाली चीज है और वो कुछ प्रोसेस से बने। मैं मानू ये सब चीजन में जितनों अपन उतरेंगे ना तो बहुत सारो हमें सब दशरा मशरा सब मिक्सअप हो जाएगा। हाँ, अपन ठाकुर जी में नहीं रखें, कुछ आधुनिक चीजें अपन मतलब अपने तक सीमित रखी है, ठाकुर जी में उनको प्रवेश नहीं किया है। जैसे साबूदाना अपन ठाकुर जी में उपयोग में नहीं लावे, यद्यपि अपन वह को ग्रहण कर रहे हैं, ये भी अगेन उत्तम पक्ष तो है ही नहीं है, वो हीन पक्ष है कि ठाकुर जी को जो नहीं कर रहे हैं वो अपन ले रहे हैं। पर बहुत सारी चीजें अपने जीवन में ऐसी है कि जो अपन ठाकुर जी को कट ऑफ कर दे रहे हैं और अपन उन सबन को जो है वो आस्वाद ले रहे हैं, वाकई चटकारे अपन ले रहे हैं, ठाकुर जी बेचारे वंचित हो जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये है टेक्निकली बहुत सारी चीजें हैं। अब ये साबूदाना की एक बात मैं चलाऊंगा तो फिर बहुत सारी चीजें यहां में से निकलेंगी। आलू अपनो हतो ही नहीं, आलू विदेशी बीज हतो, अपने भारत में तो होतो नहीं है, तो विदेशन से आयो ही है। अब एक ऐसी हती एक समझ कि भाई जो बाह्य या विदेशी जो बीज है वो अपन नहीं लेवे। ये पहले की एक परंपरा हमने जो बड़े से सुनी थी वो ये चीज थी। पर अब वो आलू अपने यहाँ शीर्ष में सबसे आगे बिल्कुल जो है राजान की जगह पे अपन ने बैठा दिया। वहां में भी एकादशी में कोई वस्तु ऐसी नहीं कि जो आलू के बिना होवे।
तो साबूदाना की बात करने जाए तो बेचारो फिर आलू कहेगा मैंने क्या किया, मैं तो टमाटर अपने दैनंदिन व्यवहार में आ गया, पर ठाकुर जी में अपन नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। टमाटर विदेशी बीज है और कई चीजें ऐसी हैं। तो बस इतना है कि एक मर्यादा जो बड़ेंसु अपन ने सुनी है वाकू अपन ले करके चल रहे हैं, बस ये बात है। इतना ही मैं कहूंगा यहाँ में, क्योंकि जितना यहाँ में अब जैसे वो अचार में क्या कहो, क्या तेल हो जाए गरम करो वाकू हमें वो क्या सरसों। अब वो अचार में वाकू आप गरम करोगे तो वो सखड़ी हो गया। याली नहीं, मैं ये तो खाली बात देखो, मैं ये मेरा परिवार है सब, और मैं अपने परिवार के साथ बिल्कुल दिल खोल करके बैठ रहा हूँ। मेरे को ऐसा कोई भी संकोच नहीं है कोई बात करने में, नहीं तो मजा नहीं आवे। याली ये जब परिवार में बैठे हो तो दिल खोल करके बिल्कुल सब स्पष्ट बातें होनी चाहिए, और भाई को आनंद है। मैं नहीं मानूं कि आपको भी ऐसा कहीं कोई बहुत बोझ लग रहा है मेरी बातन सु। देख यालिए या को रास्ता निकाले हो, हाँ मैं कहूँ या को रास्ता निकाले हो कि अपन टेरेस पे छत पे जो है वो धूप में वो तेल रख करके वो अचार फिर वहां में सब करें। तो गैस पे चढ़ जाए तो सकड़ी हो जाए। अब मैं पूछूंगा क्यों गैस पे चढ़ा दी सकड़ी क्यों हो गया? या को जवाब नहीं है, या को जवाब नहीं है। तो ये कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें हैं कि जहाँ में बहुत नहीं जहाँ में नहीं यालिए कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो दूर से ही अच्छी हैं कि भाई हाँ ठीक है, बस बहुत ज्यादा विश्लेषण में जानो नहीं। એટલે साबूदाना और मोरैया की जो बात है वहां में मैं इतना ही कहूंगा कि अपन ठाकुर जी में साबूदाना नहीं ले रहे हैं। हाँ मूल शास्त्र जो वैदिक आधार हतो या को वो पक्वान्न और कच्चो अन्न जो है वो इनको दो मोटो भेद आता, वो फिर अपन ने वाकू फिर अपन ने 3 और वाको टेक्निकल बना दिया, दूध घर सकड़ी पर ये सब समझने के लिए 6 महीना निकालने पड़ेंगे। ये निकालोगे तब सेवा की बात अपन करेंगे। हाँ क्या कह रहे थे मनु का वासु, बात मेरे को पहुंचा दीजिए। हाँ बस एज बराबर जो रखे अपन हैं, अब विलंब हो गया है और तो कुछ नहीं है ना। आज बहुत अच्छा लगे हो, बड़े वर्षन के बाद जो है वो मोड़ासा में ये पवित्रा को अर्पण को कार्यक्रम है। मुझको खुशी यह बात की है कि जो अपने परिवार के या मेरे परिवार के जो वृद्ध लोग हैं जो इतने वर्षन से आ नहीं सके, और आज मैं चोइला बायड़ यहाँ धनसुरा मोड़ासा ये सब जगह होकर के आयो, तो यहाँ ऐसे वृद्ध लोग हते कि जो बड़े हर्षित हो गए, गदगद हो गए कि उनको पवित्रा अर्पण करने को और रक्षा अर्पण करने को उनको ये अवसर मिला। और मोकू या की खुशी सर्वाधिक मोकू है कि मैं आज ये चीज कर पायो कम करें, क्योंकि अपने लोगन सु अपने परिवार वाले सु मिलना यासु बड़ी खुशी और कोई हो नहीं सके। और आज मैं वास्तव में बहुत प्रसन्न हूँ, आत्मा मेरी हर्षित हो गई कि मैं ऐसे लोग जो बेचारे वृद्ध 80-80 वर्ष के जो लोग हैं जिनको चलने फिरने में तकलीफ हो रही है, वो बेचारी माँ जी हैं और वो आए सब लोग और वो पवित्रा अर्पण कर पाए। या को बहुत मुझको मैं अनहद खुशी है, मैं बता नहीं सकूं कि इतना मुझको आनंद भयो है और बहुत हर्षित भयो। बस दादाजी कृपा करें कि अपने ऐसे कार्यक्रम होते रहें, कोई मिश नहीं चाहिए अपन को। हम एक परिवार के हैं, हमको मिलने के लिए कोई प्रयोजन नहीं चाहिए। जब इच्छा भाई अपन मिल चुके। अभी हम लोग आ रहे थे, वहां बैठे थे वहां पे अचोइला में, इतना सहज लग रहे हो तो लेकिन देखो कैसो आनंद आ रहे हो, बस सहज आ गए। कोई अपन ने नहीं कही कि भाई यहाँ कहाँ है कैसे है, कुछ कोई अपन को प्रयोजन या कोई कारण ढूंढना है, कोई कारण ढूंढने की जरूरत नहीं है। अपन आए मिले और दोनों पक्ष में वो आनंद हो रहे हो मिलने की, वो जो एक अनुभूति है हृदय में, वो आह्लाद जो है वो दोनों जगह अपन महसूस करें, वो कहने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आंखन से वो बयां हो रहे हो कि दोनों के परस्पर हृदय में वाकई अनुभूति, हर्ष की जो है अनुभूति है, आनंद की अनुभूति कैसी हो रही है। सो दादाजी कृपा करके बस ये अपन को प्रदान करते रहे ऐसे अवसर,
और अपन मिलते रहें, आते रहें, जल्दी जल्दी आते रहें, बस ऐसी कृपा बनाए रखें। श्री गोकुल नाथ की जय।